अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है आप सबकी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज का जो ब्लॉग है मैं अपनी एनिवर्सरी की सुबह से स्टार्ट कर रही हूँ। और रात को 12 बजे से पहले जो मैं घूम कर आ गई थी 2 जगह से। आप लोग मेरे पिछले ब्लॉग को देख सकते हैं। तो जब 12 बजे थे, 12 बजने के बाद जो है मेरे पास लग गया था। तो उस दिन हम लोग एंजॉय करने चले गए थे 2 दरिया। आप लोग पिछले ब्लॉग में देख सकते हैं जिन्होंने नहीं देखा है तो। और ये जो है फिर नेक्स्ट एनिवर्सरी की मॉर्निंग हो गई थी। तो फिर हलवा पूरी का नाश्ता किया हम लोगों ने। मेरे हस्बैंड हलवा पूरी लेने के लिए गए थे लेकिन उनको हलवा नहीं मिला था। हलवा नहीं मिला। फिर मैंने कहा कि हलवा पूरी के साथ तो हलवा ही इम्पॉर्टेंट होता है। तो फिर मैंने हलवा खुद बना लिया था घर पर। और उसके बाद जो है ये मैं कुछ ऑनलाइन से चीज़ें मंगवाई थी मैंने। मेरी फ्रेंड्स हैं ऑनलाइन बिज़नेस करती हैं, तो उनके पास से मैंने ये सारी चीज़ें ऑर्डर की थी। उनको ऑर्डर किया था तो उन्होंने मुझे मंगवा दिया था। फिर रिसीव भी कर लिया मैंने। तो ये 2 बाउल्स मंगवाए थे मैंने अपने भांजे के लिए। एक मेरी सिस्टर इन लॉ का बेटा है और एक मेरी अपनी सिस्टर का बेटा है। तो दोनों ही भांजे हैं, रिश्ते में मेरे दोनों भांजे लगते हैं। तो फिर ये मैंने दोनों लोगों के लिए मंगवाया। ये थोड़े बड़े हो गए हैं, एक 6-7 महीने का हो गया है और एक 4 महीने का है। तो इन दोनों के लिए मैंने ईटिंग बाउल जो मंगवा लिया ताकि इसमें जो है ना अच्छे से खुशी खुशी खाएँ, कोशिश करें खाने की अच्छे से। तो और ये मैंने अपने लिए एप्रन्स मंगवाया था, पैराशूट एप्रन से। और ये वुडन स्पून्स हैं जो मैंने कुकिंग के लिए मंगवाया अपना। और जो ग्लासेस थे, वाइन ग्लास कहते हैं जिसे, तो ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट दिलाया था। तो मैंने इसको डेकोरेट कर दिया। और फिर मैं अपने घर के कामों में लग गई थी। मैंने ये गुलदस्ते वगैरह निकाले थे, अपने क्लीनिंग कर रही थी, रूम की क्लीनिंग हो रही थी। तो फिर मैंने सारा कुछ जो है ऊपर से नीचे उतार लिया था, डस्टिंग करके अच्छे से। फिर दोबारा से इसको लगाना था। तो ये मैंने अच्छे से इसका डस्ट जो है साफ़ कर लिया था। और मैं जो है इस पर रैप करके रखती हूँ, रैपर में रखती हूँ। वाइट प्लास्टिक कवर होता है उस पर रखती हूँ। जब कोई मेहमान आने लगे, गेस्ट आए तो हटा देती हूँ। और फिर जब चले जाएँ तो फिर ये इस तरह करने से ये होता है कि ना अच्छे से रहते हैं, सेफ रहते हैं, जल्दी ख़राब नहीं होते हैं। और इस तरह से देख के मैंने शॉपर में ना पैक करके रखती हूँ। शॉपर साफ़ कर लिया था मैंने, दोबारा से इसको रैप कवर कर रही थी। इस तरह जो है ना ये लॉन्ग टाइम अच्छे से चलते हैं, साफ़ सुथरे भी रहते हैं। अब बार बार वॉश करो ना तो फिर वो क्वालिटी नहीं रहती इसकी। फ्लावर्स जो हैं क्लॉथ के होते हैं ना, क्लॉथ मटेरियल के होते हैं, क्लॉथ के बनाए हुए होते हैं, डिज़ाइनिंग हुई हुई होती है। कुछ प्लास्टिक आइटम्स भी हैं इसमें। तो बस मुझे अच्छा लगा था ये हार्ट शेप में, तो मुझे ये मेरे भाई बहनों ने गिफ्ट किया था। और इसे देखिए मैंने कंप्लीट कवर कर लिया है। अब इसको अच्छे से रैप भी कर लिया और इसको हम लोग दोबारा अपनी जगह पे रख देंगे। फिर ये मैंने वाइन ग्लासेस को अपने डिवाइडर में कवर कर लिया था, मतलब डेकोरेट कर लिया था। और पीछे आप लोग घर देख रहे होंगे, ये भी मिरर हाउस है, घर है मेरा शीशे का। तो ये मेरी सिस्टर इन लॉ ने मुझे गिफ्ट किया था एनिवर्सरी पे, फर्स्ट एनिवर्सरी पे। तो अभी इस एनिवर्सरी का गिफ्ट मुझे रिसीव नहीं हुआ है। तो जैसे रिसीव होगा तो फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट एनिवर्सरी का गिफ्ट जो है अम्मी की तरफ से भी आया था और सिस्टर इन लॉ ने भी दिया था। तो मैं अलग से व्लॉग बनाऊँगी तो फिर आप लोगों को शेयर करूँगी। और ये मेरी जो सैंडल थी इसमें मेरा नाम लिखा हुआ था, मुझे बहुत पसंद है। ये मैं अपनी शादी में लेकर आई थी। ये देखें मैंने यहाँ पे इतने अच्छे से डेकोरेट कर लिया है। यहाँ पर अच्छे से डेकोरेट हो गया, कंप्लीट हो गया था मेरा रूम का काम सारा। तो थोड़ा बहुत कुछ बाकी था वो मैं बाद में कर लूँगी। फिर कुकिंग की तरफ भी आना था, कुकिंग का भी टाइम हो गया। तो ये मैंने लेग पीसेस मंगवा लिए थे, मेरे हस्बैंड लेग पीस लेकर आ गए थे। तो सारे जो है ना लेग पीस थे, तो इसे मैंने कट कर लिया था, कट लगा दिया था ताकि ये अच्छे से जो है ना इसमें मसाला जज्ब हो जाए। और ये वेजिटेबल्स भी कट कर लिए थे। तो मैं जो है चाइनीज़ राइस बना रही थी और साथ में चिकन लेग पीस का स्ट्यू बनाऊंगी। तो इस पर मैंने मसाले वगैरह रख दिए, मिलाकर रख दिए थे ताकि ये थोड़ी देर के लिए मैरिनेट हो जाए। और जो भी चीज़ें थी यूज़ करने की वो सारी चीज़ें मैंने बाहर रख ली थी कि ताकि परेशानी ना हो। चिकन पाउडर, चिकन क्यूब्स, अनियन, राइस भी भिगो के रख लिए थे, वेजिटेबल्स कट कर लिए थे, अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी कर लिया था। फिर मैरिनेशन कर रही थी मैं। इसमें मैंने योगर्ट डाला था, गरम मसाला डाला था, टिक्का मसाला और ज़ीरा काली मिर्च पाउडर,
रेड चिली पाउडर, सॉल्ट हस्ब ज़रूरत, और ये सारी चीज़ें डाल के इसमें मिक्स कर लिया था उसको अच्छे से मिक्स वेल कर लेंगे इसको। जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक के रख दूँगी मैं। तो स्पून से इतना अच्छा मैश नहीं हो रहा था, फिर इसको मैंने बाद में सही से अपने हाथों की मदद से हैंड वॉश करके अच्छे से मैच कर लिया था। तो ये थोड़ी देर के लिए रखा था। उसके बाद मैंने मसाला रेडी किया। मसाला क्या रेडी करना था, बस ऑयल रेडी कर लिया था। ऑयल में ऑनियन फ्राई कर लिए, ऑनियन फ्राई करके टमाटर जो है गला लिया था थोड़ा सा। फिर इसको मैंने चिकन को इसमें डाल लिया, मैं डाल के इसकी अच्छे से भुनाई कर ली। भुनाई करने के बाद हमें जितना इसमें थोड़ा सा पानी रखना है तो रखेंगे, डालेंगे, और फिर इसको कवर कर दिया था मैंने। और आजकल आप लोग देख रहे होंगे मैं जो कुकिंग जो है सिलेंडर के चूल्हे पे कर रही हूँ, क्योंकि हमारी तरफ जो है गैस बिल्कुल भी नहीं आ रही है। आती भी है तो बहुत थोड़ी सी टाइम के लिए आती है, बहुत अर्ली मॉर्निंग आ रही होती है, रात में आती है, तो उस टाइम भी काम हो चुका होता है, खाने पीने का काम हो ही चुका होता है, कुकिंग का जो भी कुछ करना होता है। तो फिर और वैसे भी किसी काम का नहीं है, गैस थोड़ी देर के लिए आती है, तो फिर हमें अपना सिलेंडर यूज़ करना है। सिलेंडर में ही मैं टोटली कुकिंग कर रही हूँ। तो अब ये है कि पतीले थोड़े से रफ हो जाते हैं, तो इसलिए मैंने अपने नॉन स्टिक को अभी साइड पे रखा हुआ है। मैंने कहा अभी वो बाद में जब प्रॉपर गैस आ जाएगी तो फिर मैं उस पर कुकिंग करूँगी। और ये अच्छे से मैंने चिकन की भुनाई कर ली थी, मसाले ने तेल छोड़ दिया था, ऊपर की तरफ आ गया, तो फिर मैंने इसमें ग्रीन चिली डाल दिया है, क्योंकि घर वाले थोड़ा स्पाइसेस कम खाते हैं, तो और मैं और मेरे हस्बैंड खाते हैं स्पाइसेस, तो मैंने इसमें ऊपर से ग्रीन चिली डाल दिया था। और ये मेरा चाइनीज़ राइस भी रेडी हो चुका था। तो अब सिलेंडर पे खाना बनाना होता है ना, तो इसलिए सिलेंडर पे कंप्लीट रेसिपी जो है मैं शूट नहीं कर सकती हूँ कुकिंग करते हुए, क्योंकि फिर बहुत टाइम लग जाता है ज़्यादा। तो इंशाल्लाह जब है गैस प्रॉपर आ जाएगी तो फिर मैं कंप्लीट रेसिपी के साथ जो है आप लोगों को शेयर करूँगी। तो जब तक कि ये है कि मैंने इस तरह से रेडी कर लिया है, आपको दिखा दिया है चाइनीज़ राइस किस तरह से मैं बनाती हूँ। राइस को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था अच्छे से नमक डाल के उसमें, और वेजिटेबल्स का जो है मसाला बना लिया था, वेजिटेबल्स फ्राइज करके उसमें जो है सोया सॉस, सिरका, विनेगर ये सब डाले थे, सॉल्ट डाले था, और बिरयानी मसाला भी डाल लिया था। उसमें मैंने बिरयानी की तरह लुक दिया था, बिरयानी चाइनीज़ राइस बिरयानी की तरह से बनाया था मैंने। बहुत यम्मी बना था, बहुत टेस्टी बहुत अच्छा लगा था, सबको भी बहुत पसंद आया था। तो एनिवर्सरी का दिन था तो कुछ अच्छा खास होना चाहिए, तो मैंने अपने पसंद की सारी चीज़ें बनाई थी, जो मेरा दिल करा था आज करने को वो मैंने किया। तो ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े से प्रोग्राम्स हों एनिवर्सरी में, बहुत कहीं बाहर जाया जाए, बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम किया जाए। तो ये कि अपने आप को खुश करने के लिए खुद भी आप अपने आप को अपने साथ अपने आप में ही सेलिब्रेट कर लें, खुद खुश हो जाएं। घर वाले जो है सैंडविच कर लेते हैं, और हम लोग जो है हस्बैंड का मेरा प्लान था कि हम लोग खुद सेलिब्रेट करेंगे, तो बस हम लोग खुद सेलिब्रेट करने के लिए चले गए थे दोदरिया। फिर घर पे सारा दिन जो हम लोगों ने इस तरह से एंजॉय किया, कुकिंग की, मैंने सफाइयाँ भी की, साथ साथ काम भी होता रहा, ये सारी चीज़ें चलती रहीं। और एनिवर्सरी का दिन भी बहुत अच्छे से गुजर रहा था। मैं ये देखिए मैंने साइड टेबल्स का हाल, तो साइड टेबल्स में मैंने चार्जर्स वगैरह, हेडफोन्स, वाटर बोतल, ये सारी चीज़ें रखी हुई होती है, डायरी बुक्स वगैरह, नोटबुक्स रखे हुए होते हैं, तो ये सब ऐसे ही बिखरे हुए थे, तो बस इसको क्लीन अप करना था मुझे, तो मैं सब कंप्लीट क्लीन अप कर रही हूँ। और ये देखिए मेरा जो है रूम कंप्लीट डेकोरेट के लिए ना अप हो चुका है। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा रहा है डेकोरेट होकर। बेडशीट तो मैंने वही बिछाई थी, न्यू नहीं बिछाई है, तो न्यू मैंने रात में बिछाई थी बेडशीट, तो मैंने हटा दिया था, शूट नहीं कर सकी ना। वेडिंग का जो बेडशीट था मेरा वो थोड़ा सा हैवी है और सोने के लिए बेस्ट नहीं है, क्योंकि गर्मी है, थोड़े मौसम ऐसा नहीं था कि उसमें सोया जा सके। तो हस्बैंड को ये कॉटन बेडशीट पसंद है, तो मैंने ये कॉटन बेडशीट बिछा दी थी, और ये हार्ड पिलो ये रख दिया था। और ये देखिए मेरे कमरे का फाइनल लुक है, वॉलपेपर लगा हुआ है मेरे रूम में, और पार्सलिंग्स है। आजकल तो ये सब चीज़ें चल ही रही हैं ज़्यादातर, इससे भी अच्छी अच्छी आई हैं, लेकिन मुझे मेरा अपना रूम बहुत प्यारा लगता है, बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। और आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोगों को कैसा लगा। ये मेरा डिवाइडर है, और ये मेरे कंप्लीट रूम का फाइनल लुक है। तो कैमरा में शॉट हो गया कि आगे चलते हैं हम लोग, आप आगे जाके आप देखिए मैं क्या करने वाली हूँ, आप लोग ज़रूर बताइएगा। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
और फिर भूख बहुत तेज़ लग गई थी, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी हस्बैंड को भी तो बस कह रहे तो फिर बस इंतज़ार नहीं हुआ हमसे, हम लोगों ने लंच कर लिया। और ये हमारा लंच था, चाइनीज़ राइस और साथ में लाइक स्टू। तो और मीठा भी होना चाहिए, जब हमने खाना खा लिया तो खाने के बाद हमारा मीठा खाने का भी मूड हो रहा था, तो मैंने जो है सोचा कि मीठे में क्यों ना फ्रूट चाट बना लिया जाए। तो वो बनाना और एप्पल रखे हुए थे और क्रीम भी था मेरे पास, तो मैंने सोचा चलें हम मैंने ना ये बना लेना है, तो ये डिज़र्ट में भी हो जाएगा। और इस तरह से मैंने क्रीम ऐड किया है, इसमें फ्रूट कट कर लिए थे क्यूब्स के शेप में, और इसमें मैंने थोड़ा सा रूह अफ़ज़ा डाल दिया था। रूह अफ़ज़ा तो सभी को पता है, रूह अफ़ज़ा डालने नॉरिस डालने, जो भी आपके पास ब्रांड का हो तो आप ये डाल सकते हैं। और इसमें चाट मसाला ऊपर से मैंने देखें चाट मसाला सर्व कर लिया। देख रहे हैं आप कितने मज़े का लग रहा है, कितना यम्मी सा लग रहा है ये, और खाने में भी बहुत मज़ा आ रहा था। और अल्हम्दुलिल्लाह आई स्पेंड वेरी ब्यूटीफुल डे बिकॉज टुडे माय एनिवर्सरी डे व्लॉग। तो हम लोगों ने मीठा एंजॉय कर लिया और बहुत मज़ा आ रहा था। ये देखिए फाइनल लुक, मैंने डिश आउट कर लिया था इसको। और आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।